यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में किस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रैप किया जाए, उसको पकड़ा जाए। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि बीइंग ए इंट्राडे ट्रेडर ये जरूरी हो जाता है कि आपको मार्केट का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट के ब्रेकआउट को अगर आप पकड़ लेते हैं और ब्रेकडाउन को, समझिएगा बात को, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, इनको अगर आप जानकारी में रखेंगे तो आपको क्या होगा, एक अच्छा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं और चार्ट पर चलकर एनालिसिस भी करेंगे कि किस तरीके से ये जो थ्योरी अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ये चार्ट पे किस तरीके से लागू होती है। ठीक है ना, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पर बहुत छोटी सी चीज सीखेंगे। क्योंकि देखिए थ्योरी क्या होता है कि थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होता है। थ्योरी यानी आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है, इसलिए थ्योरी बताई जाती है। ठीक है ना, थ्योरी का एक ही उद्देश्य होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैं बता रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ लेते हैं ना तो फिर आपको इंट्राडे ट्रेड करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसको सीखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करने वाले हैं। तो आप ऐसा समझिएगा दोस्तों, ये मार्केट इस तरीके से चला। ठीक है, ये मार्केट है। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये एक चीज समझनी है, ये चीज ये समझनी है, दो चीजें आप समझ लीजिए। ठीक है ना, डे हाई, मार्केट में क्या होता है, डे हाई होता है। ठीक है, डे का हाई और डे का लो। ठीक है, डे का हाई डे का लो आपको क्या करना है, पकड़ लेना है और डे हाई डे लो के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है ना, तो अब आप इस तरीके से समझिए कि जो डे हाई है और डे लो, उसको क्या करना है, वेट करना है अपने को। ठीक है ना, डे हाई और डे लो का। ठीक है, और ये डे हाई रहा और ये डे का लो। ठीक है ना, डे का लो है ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डे हाई और डे लो। ठीक है, इन डे हाई और डे लो को अपने को करना क्या है, देखिएगा मार्केट में क्या होता है, जैसे कि एक चार्ट चला। ठीक है ना, अब ये डे हाई बना दिया। ठीक है, ये प्रीवियस चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, डे हाई बना दिया। ठीक है, और डे लो बना दिया, ये रहा डे लो। ठीक है, अब आप समझिएगा मार्केट में ब्रेकआउट का मतलब ये है कि जब भी डे हाई को मार्केट क्रॉस करेगा, ठीक है, इस डे हाई को क्रॉस करेगा यहां से, तो मार्केट में क्या होगा, एक ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ने डे लो को ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा, एक आपका नीचे का मूवमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट इंट्राडे में क्या होते हैं कि पूरा का पूरा ब्रेकआउट आप नहीं पकड़ सकते हैं, आप समझिएगा बात को। ठीक है ना, आपको कुछ मोमेंटम पकड़ने होते हैं इंट्राडे में, छोटे छोटे। ठीक है, तो उन मोमेंटम को पकड़ना मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो करना क्या है, डे हाई को नोटिस करना है, डे लो को नोटिस करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, स्विंग्स को नोटिस करना है। ठीक है ना, स्विंग, मार्केट क्या होता है, जो स्विंग बनाता है। स्विंग आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो स्विंग आप समझ लीजिए, इस तरीके से मार्केट जब चलता है ऊपर नीचे। ठीक है ना, तो ये जो फोल्डिंग्स बन रही है जहां से मार्केट यू टर्न ले रहा है, ये सब क्या है, ये सब स्विंग है। ठीक है ना, इन स्विंग को आपको समझ के रखना है। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, जब भी मार्केट चल रहा होता है तो आपको इन स्विंग्स को क्या करना है, पकड़ना होता है। ठीक है ना, मार्केट में ट्रेड करना है इंट्राडे, पोजीशन की बात यहाँ पर अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि इंट्राडे में ही ज्यादातर मैं समझता हूँ कि जो बायर्स हैं वो क्या करते हैं, कॉल और पुट जो है वो ट्रेड करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट्राडे में ये सीखेंगे। दो चीजें हम लोगों ने पकड़ी है अभी यहाँ पे, क्या पकड़ ली है, डे हाई डे लो। यहाँ पे समझिएगा हमने पकड़ा क्या, डे हाई हमने पकड़ा। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि भाई डे लो। ठीक है, तो डे लो पे आप चले जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, स्विंग पकड़ना है। ठीक है, ये चीज पकड़ने के बाद आपको क्या क्या लेना है, स्विंग ले लेना है। ठीक है, कोई भी स्विंग ऊपर का टूटे या नीचे का टूटे। ठीक है ना, इन तीन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, नोटिस करेंगे मार्केट के ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए। ये तीन चीजें हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, डे हाई डे लो। ठीक है, इसके बाद स्विंग। तो स्विंग क्या करेंगे, पीछे की तरफ यानी लेफ्ट साइड अपने देखेंगे, लेफ्ट साइड जाकर जो भी स्विंग जब टूट रहा होगा। ठीक है ना, तो उस स्विंग को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, वहां से भी क्या होते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं। ठीक है ना, तो इतना अगर आपने समझ लिया है तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। अब हम चलेंगे सीधे चार्ट पर और चार्ट पर चल के समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चार्ट में ये चीजें जो हमने यहाँ पर आपको बताई हैं, ये चार्ट में किस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो आप चार्ट पे करने वाले हैं। ठीक है ना, ये केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, इसलिए थोड़ा सा जो है थ्योरी में देता हूँ, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर जिस बारे में बात हो रही है चार्ट में, जिस चीज का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, है ना, तो वो एनालिसिस आप समझ सकें कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है डे हाई डे लो और स्विंग्स के बारे में। जब भी ये टूटेंगे मार्केट में क्या होगा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो अब चलते हैं सीधे हम लोग चार्ट पर और चार्ट पर चलकर ये एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से मार्केट क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट को अपने काम में लेता है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं सीधे चार्ट पर।
अब एक चीज नोटिस आप ये लोग कर लीजिएगा दोस्तों कि ये जो चार्ट है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया है। छोटा टाइम फ्रेम लेंगे तो स्क्रीन में क्या है कि पूरा आ नहीं पाएगा, तो समझाने में दिक्कत जाएगी, इसलिए हमने टाइम फ्रेम यहाँ पे बड़ा लिया है, ठीक है ना। आप इसको 5 मिनट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा, हमने कहा डे हाई, डे लो और स्विंग। डे हाई, डे लो और स्विंग, तीन चीजें हमने बताई हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। पूरा चार्ट आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे पूरा डे का, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए होगा, इन तीन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आप एक अच्छा मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेकडाउन, छोटा सा जो है ब्रेकआउट, ये आप पकड़ सकते हैं आसानी से और आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखिए, जो हमने वहां पर बताया है उस चीज को क्या करना है, चार्ट पर एनालाइज कर लेना है, ठीक है। अब आप देखिए, हमने कहा डे हाई को मार्केट क्रॉस कर दे या डे लो को क्रॉस कर दे, ठीक है। तो क्या करना है, हम लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है। यहां मार्केट ने क्या किया, देखिए ये रहा डे का लो, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आता है, डे लो को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, रिटेस्ट करता है और ये नीचे चला जाता है, ठीक है। तो डे लो को इसने क्रॉस किया। इसके बाद हमने कहा कि पिछला स्विंग, तो पिछला स्विंग की बात जब हो रही है तो आपको क्या देखना है, पिछला स्विंग जस्ट बगल वाला स्विंग, तो जस्ट बगल वाला स्विंग ये रहा, ठीक है। इस स्विंग को मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए एक मोमेंट आप यहाँ पे पा चुके हैं, ठीक है। ये 27 तारीख के चार्ट की बात हो रही है, ये इस वाले चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ और एनालिसिस आप ये पीछे वाले चार्ट पे कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके जस्ट पीछे वाले चार्ट पे एनालिसिस हो रही है, ठीक। तो एक तो आपने ये चीज सीख ली कि मार्केट ने क्या किया, डे लो को क्रॉस किया, ठीक है, इस स्विंग को क्रॉस किया, दो चीजें आपको मिल गई। और फिर मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, ब्रेक डाउन हो गया। समझिएगा बात को। तो इस ब्रेक डाउन को आप क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। लेकिन यहां से यहां तक का इंतजार की जो सीमा है ये आपको पार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक का वेट ये करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, बीच में कहीं भी घुसते हैं ना तो फिर नुकसान तो होना ही तय ही है, मान के चलिए, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हम बता रहे हैं ना, जब ये इंतजार करेंगे आप, थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, तभी आप इन सब चीजों को ट्रेड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे मार्केट में और तुरंत आपको ट्रेड चाहिए, है ना। ऐसा ना किया करें दोस्तों, इसमें क्या है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गई डे लो, इसने तोड़ा, और डे स्विंग को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो मार्केट ने क्या कर दिया, एक ब्रेक डाउन कर दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर चलेंगे और यहां पर ये देखते हैं, इस वाले चार्ट पर आप देखिए, यहां पर मार्केट ने क्या किया, डे हाई था, यहां पे मार्केट ओपन होता है यहां पे कहीं पे, ठीक है। और यहां पर देखिए मार्केट ने क्या किया, इस डे हाई को क्या कर दिया, यहां पर क्रॉस कर दिया। ये लीजिए एक मूवमेंट आ गई आपकी, ठीक है। अब पिछला स्विंग ये रहा, यहीं पर स्विंग भी है ये वाला, ठीक है। इस स्विंग को क्रॉस कर रहा है और यहां पर क्या कर दिया, ये इस वाले डे हाई को, पिछले चार्ट का, ये पिछला चार्ट है, ठीक है। तो पिछले चार्ट को यहां पर क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया। दोस्तों समझिएगा बात को, जब भी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की बात हो रही होती है तो उसमें एक वर्ड होता है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक का मतलब ये है क्या तोड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको हम बता रहे हैं डे हाई, डे लो और स्विंग को तोड़ेगा मार्केट, तो क्या करेगा, एक इसके आगे फिर आप आउट लगा लीजिए, ठीक है, और डाउन भी लगा लीजिए, ठीक है। ऊपर के साइड तोड़ेगा तो ऊपर निकल जाएगा, नीचे की साइड तोड़ेगा तो नीचे निकल जाएगा, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड करने का इससे अच्छा तरीका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो आप कोशिश ये करिए कि जितना आसानी से मैं बता रहा हूं तो उसको थोड़ा सा धैर्य पूर्वक इसको सुनकर और मार्केट में अप्लाई जब आप करेंगे ना, तब आपको ये सब चीजें पकड़ में आएंगी मार्केट में और आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस चीज को यहाँ इस चार्ट पर नहीं हो गई है, ये कितना भी पीछे आप जाएंगे, ये ऐसा चीज है कि आपको हर जगह ये चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते चलिए, मैं सीधे सीधे से पीछे चलता चलूंगा और आपको दिखाता चलूंगा, ठीक है ना। ये देखिए डे हाई के ऊपर मार्केट क्या हुआ, पिछले ये स्विंग, पिछला स्विंग जो है जस्ट लेफ्ट वाला स्विंग को मार्केट ने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाले चार्ट का ये हाई था, ठीक है, ये हाई भी था। देखिए यहाँ पर इस स्विंग को आपने पकड़ा, इसके बाद आपने हाई को पकड़ा और मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। आप इस ब्रेकआउट को यहाँ पर आप ट्रेड कर लेंगे, पूरा दिन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन एक मोमेंटम आपको अच्छी मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। उस चीज को आपको इंतजार करना है, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में मिल जाए या तो फिर सेकंड टाइम में आपको मिल जाए, ठीक है। दोपहर को तो ज्यादातर मार्केट साइड वेज चला जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देखेंगे, पिछला स्विंग आपने पकड़ा, डे हाई पकड़ा और मार्केट ने आपको यहाँ पे मूवमेंट दे दी, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां जाइए, ये यहां चार्ट ओपन होता है, ठीक है। चार्ट की ओपनिंग ये रही, ठीक है, ये चार्ट की ओपनिंग है। अब यहां पर देखिए, ये रहा आपका मार्केट का
ये स्विंग भी है और हाई भी है, दोनों चीज है यहाँ पर, ठीक है ना, एक साथ आपको मिल गई, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। हाई और स्विंग एक साथ आपको मिल चुके हैं। अब आप देखिए मार्केट ने जैसे ही इस हाई और इस स्विंग को क्रॉस किया तो आपको क्या मिल गया, एक ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से पीछे चलते चले और मार्केट में ये चीज आप देखते चले, जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज आपको हर जगह मिलने वाली है। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, जब तक डे हाई और डे लो को मार्केट क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, और किसी भी पिछले स्विंग को मार्केट नहीं तोड़ेगा, तो फिर मार्केट क्या रहने वाला है, उसी को बोलते हैं मार्केट साइडवेज है, ठीक है। मार्केट का जो साइडवेज होता है वो इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये साइडवेज आपको भी मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट ने क्या किया, डे हाई डे लो को नहीं क्रॉस कर रहा है, ना किसी स्विंग को तोड़ रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज चला गया, ठीक है ना। वेरी सिंपल है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है इसमें समझने के लिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस ध्यान देने की बात है दोस्तों। ध्यान देंगे सब कुछ चार्ट बताता है, सब कुछ आपको मार्केट पे दिखने वाला है, ठीक है ना। अब क्या है कि नजरिया खुल जाएगा, जैसे जैसे आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप थ्योरी के साथ जब आप प्रैक्टिकल करते हैं चार्ट पर, तो आपका क्या होगा, नजर जो है ना, नजर खुल जाएगी। तो जैसे ही नजर खुल जाएगी तो फिर आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डे हाई डे लो को मार्केट यहाँ क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर ये रहा पिछला स्विंग, ठीक है, पिछला स्विंग और डे हाई यहाँ पे पास पे ही है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है, देखिए जब तक मार्केट ने क्या किया, आप एक चीज और नोटिस करिए ना दोस्तों, ठीक है ना, ये ठीक है। अब मार्केट ने देखिए जब तक डे हाई को या डे लो स्विंग को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, मार्केट में मोमेंटम आई ही नहीं, ठीक है ना। मार्केट में मोमेंटम आता ही तब है जब वो डे हाई को, डे लो को या पिछले स्विंग को मार्केट क्या करता है, ब्रेक करता है। यहाँ पर ब्रेक किया, एक मूवमेंट आ गई, जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट तब तक मार्केट वहां साइडवेज में रहेगा, ठीक है ना। यहीं पर पोजीशन आपको नहीं बनानी है, यही कहलाता है नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, नो ट्रेडिंग जोन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इस जोन पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहीं पे घूम रहा है, तो थीटा जो है आपके प्राइस को क्या करता जाएगा, डीके करता चला जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी है कि आपको यहीं पर जाकर क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है ना। और कहीं भी जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि क्या होगा, इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो पैसा आपका है वो नुकसान पर ही जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर जाएंगे, छोटी छोटी मोमेंट्स को आप देखेंगे, ये मार्केट पे डेली घटने वाली चीजें हैं, ये रोज रोज होता है, समझिएगा बात को, कोई एक दिन का बात नहीं है ये, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, अब मार्केट पे ये देखिए, ये रहा डे हाई, ये रहा डे लो, ये तो ठीक है। यहाँ पर आप जाइए, डे हाई, यहाँ पे रहा डे लो, ठीक है। अब मार्केट जब तक डे हाई और डे लो को क्रॉस नहीं किया तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आ पाई, मार्केट यहीं पर रहा, ठीक है। कहा देखिए इस वाले चार्ट के लिए डे हाई डे लो इधर रहा, ठीक है। इस वाले चार्ट के लिए डे हाई डे लो ये रहा, इसके जस्ट पीछे वाले चार्ट में तो ना डे हाई को क्रॉस किया ना डे लो को क्रॉस किया, तो मार्केट क्या हो गया, साइडवेज चला गया, ठीक है। वेरी सिंपल, अभी तक तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप जब इस वाले चार्ट पे इधर जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा देखिए, आप देखिए, ये देखिए डे हाई और पिछला स्विंग को यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, तो क्या रहा, मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, साइडवेज, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, आप तीनों चीजों का प्रेडिक्शन बहुत ही आसानी से इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट की ओपनिंग हुई है, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये डे हाई रहा, ठीक है, ये डे हाई, और ये यहाँ पे पिछला स्विंग, आप जब इस वाले चार्ट का पिछला स्विंग यहाँ रहा, ठीक है, ये पिछला स्विंग है, ठीक है। अब आप देखिए मार्केट पिछले स्विंग को या तो तोड़ दे या तो डे लो को तोड़ दे, समझिएगा बात को। तीन चीजें हमने आपको शुरू में थ्योरी बताई है, डे हाई, डे लो और पिछला स्विंग। तो पिछला स्विंग तो आपको ये भी मिल गया, यहाँ पर आप स्विंग पर एक लाइन खींच के रखिए। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर डे हाई के पास पहुंचता है, डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, तुरंत रेड कैंडल आती है और सीधे क्या करती है, इस स्विंग को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। अब आप इसको ट्रेड करिए ना, इस ट्रेड में आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जब भी देखिए, जब भी दोनों के बीच में रह जाए ना, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, उस दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, उस दिन केवल सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं लोग, ठीक है ना। कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड और स्प्रेड और स्ट्रेंगल जो है मार्केट में बनाते रहते हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसा समझिए, यहाँ पर तो मार्केट ने रैली करी है, यहाँ पे रैली पे आप देखिए डे हाई को मार्केट क्रॉस करता जाएगा, ठीक है, और ऊपर ओपन होगा तो साए साए ऊपर चला जाएगा। ये देखिए डे हाई को क्रॉस कर दिया, पिछला स्विंग भी यही था, डे हाई भी यही था, ठीक है, देखिए साए से ऊपर निकल गया, फिर इसके बाद फिर वही दूसरे दिन करता है, फिर करता है, तो क्या होता है, लगातार ऊपर जाता जाता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट
यहाँ पर जब मार्केट आता है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डे लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, डे हाई के अंदर आ गया, ये देखिए यहाँ अंदर आ गया। अब जब यहाँ ये डे हाई को क्रॉस करेगा, समझिएगा बात को, पिछला डे का हाई जैसे ही क्रॉस करता है, यहाँ देखिए डे हाई को जैसे ही क्रॉस करता है, ये एक मोमेंटम आपको मिल गई, ठीक है ना, नीचे तरफ आता है तो नीचे की तरफ आपको मोमेंटम मिल जाती है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि इसी तरीके से चार्ट को आप कहीं भी जाएंगे, चार्ट को आप रीड करते जाइए, कहीं भी रीड करते जाइए दोस्तों। ये चीजें ऐसी है ना कि आपको हर जगह लागू होंगी। मैं ऐसी चीजें बताता हूँ कि मतलब आपको ट्रेड करने में कहीं भी दिक्कत न जाए। डे हाई डे लो जब भी ब्रेक होंगे, मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में मोमेंटम आएगी। आप यहाँ समझ लीजिए, ये रहा डे हाई, ये रहा डे लो, ठीक है। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, अब आप देख सकते हैं मार्केट ने नहीं ब्रेक किया तो यहीं पे साइडवेज घूमता रह गया, कहीं नहीं गया। समझ रहे हैं ना बात को, पिछले हाई को, डे लो को, स्विंग को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया इस एरिया पे, ठीक है। तो 3-4 दिन तक मार्केट फिर यहाँ घूमता रह गया, ठीक है ना। तो क्या करते हैं लोग, इस चीज का इंतजार करते हैं, तब ना यहाँ मार्केट घूमता रहेगा। अगर घूमता नहीं रह जाएगा, बड़े ट्रेडर अगर यहाँ एंट्री कर जाते तो मार्केट में मूवमेंट आ जाती है। लेकिन वो भी क्या करते हैं, इस चीज का वो भी इंतजार करते हैं दोस्तों, तभी जाकर मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है ना। तो इसको आप चाहे तो जहां भी अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीजें मार्केट में मिलती जाएंगी दोस्तों। बहुत ही इजी वे में आपको मैंने बताया कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। और जब तक मार्केट इन चीजों को, तीनों चीजों को मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है, तब तक आपको ट्रेड लेने की जरूरत वहां पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट का प्रेडिक्शन ये है कि अब वहां पर वो साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। तो मार्केट का व्यू पाने के लिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया जाए, ठीक है। कब साइडवेज रहेगा, कब ब्रेकआउट करेगा, कब ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। तो आज का थ्योरी जो हमने बताया है और जो प्रैक्टिकल कराया है, उसका समरी ये है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने बैठेंगे तो आप 3 चीजों को नोटिस करके रखिएगा दोस्तों। डे हाई आपको नोट करना है, इसके बाद आपको लो नोट करना है, इसके बाद आपको स्विंग नोट करना है, ठीक है। 3 चीजें हैं दोस्तों। अगर तीनों चीजों को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर मार्केट में आपको ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं तो समझता हूं कि अगर आप इसको थोड़ा भी फॉलो करेंगे, है ना, फॉलो देखिए आपको करना है, मैं तो बता सकता हूं, लेकिन फॉलो आप करेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो आपको होने वाला है। थ्योरी दे के साथ प्रैक्टिकल कराने का काम हमारा है, ठीक है, वो हम आपको दे रहे हैं। और कोशिश ये करें कि इनको फॉलो करें। और देखिए क्या होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करने में मार्केट लेता है समय, और तब तक आपका पैशंस अगर टूट जाएगा तो समझ लीजिए आपकी कैपिटल भी मार्केट तोड़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ जाइए, और समझकर अगर आप इस चीजों को अगर ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा फायदा होने के चांसेस जरूर बने रहते हैं। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।